everyone, myself Tasneem Momin. I welcome you back to English classroom. So guys, आज हम लोग पढ़ेंगे Beehive बुक में से for the student of grade 9 lesson number 6 that is My Childhood. My Childhood ये वाला जो है एक extract है. It is an extract taken from the autobiography of APJ अब्दुल कलाम. विंग्स ऑफ फायर करके जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है उसमें से ये वाला पार्ट लिया गया है. तो इस लेसन में पूरा जो एपीजे अब्दुल कलाम का जो बचपन है उसको मेंशन किया है, उसको डिस्क्राइब किया है. तो यहाँ पे मैंने बोर्ड पर जो उनके जो मेन पॉइंट्स है रिलेटेड टू देयर चाइल्डहुड यहाँ पे मैंने लिखी हूँ. एज कहाँ पे वो पैदा हुए, वेयर डिड दे बॉर्न, देयर फादर एंड मदर, देयर नेम्स ऑफ द पेरेंट्स, और वहाँ पे उनके बचपन में क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उनके बचपन के टाइम में, और उनकी चाइल्डहुड फ्रेंड्स. और बेसिकली आपको तो पता है एपीजे अब्दुल कलाम ये तो एक मुस्लिम पर्सन थे, बट इज हैविंग हिज क्लोज चाइल्डहुड फ्रेंड्स, ब्राह्मण चाइल्डहुड फ्रेंड्स. ये जो रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन करके जो थे वो एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे. इवन दो ही इज मुस्लिम, ही इज हैविंग क्लोज कनेक्शन एंड बाउंडिंग विद दिस नॉन मुस्लिम पीपल्स. और उनकी जो फ्रेंडशिप थी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी बाउंडिंग बहुत था. तो और उनके एक जो साइंस टीचर है इनका नाम है शिव सुब्रमण्य अय्यर. ये भी एक ब्राह्मण टीचर थे, ऑर्थोडॉक्स थे, ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन उनका जो है प्यार अपने स्टूडेंट पे बहुत था. एपीजे अब्दुल कलाम पे उनका बहुत सारा प्यार था. उन्होंने उनको घर पे खाने के लिए इनवाइट करते थे और वो काफ़ी क्या बोलते थे, अप्रिशिएट करते थे एपीजे अब्दुल कलाम को. तो ये जो मेन उनके जो चाइल्डहुड के मेमोरीज हैं तो वो ये इनसे रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डिस्क्राइब की. सो गाइस, ये वाला चैप्टर तो काफ़ी इजी है, इसमें कोई मुश्किल कोई भी वर्ड्स नहीं है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिया गया है, तो समझने के लिए काफ़ी आसान है. सो गाइस, लेट्स बिगिन विद द लेसन. I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. तो एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ पे हुआ, रामेश्वरम करके आइलैंड है तमिलनाडु में, मद्रास स्टेट में, तमिल फैमिली में मद्रास स्टेट में वो बॉर्न हुए. He belongs to a middle class Tamil family. My father Zainul Abidin had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. He had an ideal helpmate in my mother, आशिया अम्मा. तो उनका फादर का नाम क्या है, जैनुल आबिदीन, और उनके मदर का नाम है आशिया अम्मा. I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि उनकी मदर जो थी काफ़ी लोगों को खाना खिलाती थी, मोर देन उनके फैमिली मेम्बर से भी ज़्यादा लोग जो आउटसाइडर्स थे उनको खाना खिलाते थे. और उनके फादर भी क्या है, काफ़ी हार्ड वर्कर थे, और क्या है, ही इज़ नॉट सो मच एजुकेटेड, लेकिन उनके जो थॉट्स थे, थिंकिंग्स थे, वो काफ़ी वार्डन थे, काफ़ी बड़े अच्छे और साफ विचार के उनके दो पेरेंट्स थे. आई वॉज वन ऑफ माई चिल्ड्रन, अ शॉर्ट बॉय विथ रैदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, born to tall and handsome parents. We lived in our ancestral house, which was built in the middle of the 19th century. It was a fairly large pakka house, made of limestone and brick on the mosque street in Rameshwaram. My austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries. However, all necessities were provided for in terms of food, medicine or clothes. In fact, I would say mine was a very serious childhood, both materially and emotionally. तो ये सब लोग कहाँ पे रहते थे, मॉस्क स्ट्रीट पे रामेश्वरम में रहते थे. उनके एक एंसेस्ट्रल हाउस में रहते थे, जो उनके पूर्वजों का घर का वहाँ पे वो रहते थे. और जो है उनके फादर ने तो उनको सब कुछ, उनकी जो बेसिक नीड्स थी वो तो कंप्लीट किया, लेकिन ही वॉज अगेंस्ट द परचेसिंग अबाउट द लग्जरियस थिंग. वो लग्जरियस लाइफ से
एतराज़ करते थे। जो उनकी ज़रूरतें थी वो तो पूरी फुलफिल करते थे उनके पेरेंट्स, लेकिन जो बोलते हैं ना नीड्स अलग है और क्या ख्वाहिशें अलग है। उनकी ज़रूरतें तो पूरी हो रही थी लेकिन ख्वाहिशात वगैरह उनके फादर नहीं पूरा करते थे और उनको पसंद भी नहीं था। तो उनकी जो लाइफ थी बहुत मटेरियली एंड इमोशनली सिक्योर चाइल्डहुड था उनका। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में हुआ व्हेन आई वाज 8 years। जब भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तभी अब्दुल कलाम जी की उम्र जो थी 8 years की थी। फॉर रीजंस आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट। तो क्या बोल रहे हैं, मुझे तो इसका रीज़न अभी तक भी पता नहीं चला। एकदम से क्या हो गया, टैमरिंड सीड्स मतलब जो इमली के बीज होते हैं उसकी डिमांड मार्केट में काफ़ी बढ़ गई। I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Moss Street. A day's collection would fetch me in the princely sum of 1 anna. My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the World War, which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamania. Our area, being isolated, was completely unaffected by the war. But soon India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared. The first casualty came in the form of the suspension of the train halt at Rameshwaram station. तो क्या होता था, तो उन्होंने भी जो टैमरिंड सीड्स जमा करके मॉस्क कहाँ पे वो मॉस्क स्ट्रीट के वहाँ एक प्रोविजन शॉप था वहाँ पे वो सेल करते थे और उनको उसके लिए 1 आना मिलता था। और उनके जो ब्रदर इन लॉ हैं जलालुद्दीन करके, वो सभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के उनको सब स्टोरीज वगैरह जो अपडेट्स रहते थे, न्यूज़ थे, वो उनको बताते थे। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन. The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanuskodi. That forced my cousin Samshuddin, who distributed newspapers in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled the slot. Samshuddin helped me earn my first wages. Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. तो इस तरीके से उनका जो न्यूज़पेपर सेल करके उनकी जो अर्निंग हुई है, उनकी फर्स्ट अर्निंग स्टार्ट हुई. Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority. I inherited honesty and self-discipline from my father and deep kindness, and so did my 3 brothers and sisters. I had 3 close friends in my childhood: Ramanand Shastri, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन. ये जो उनके 3 मेन चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे. तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि मुझे ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन जो है उनके फादर के पास से मिला और काइंडनेस जो है उनके मदर के पास से मिला. ये दोनों क्वालिटीज उनको अपने पेरेंट्स की तरफ से मिले. ऑल दिस बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज. और ये 3 जो थे उनके बहुत अच्छे चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे और ये तीनों भी दे 3 बिलोंग्स टू अ ब्राह्मण ऑर्थोडॉक्स फैमिली. As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religion differences and upbringing. In fact, Ramanandan Shastri was the son of Pakshi Lakshmana Shastri, the highest priest of the Rameshwaram temple. तो जो रामानंदा के फादर थे उनका नाम क्या बताया है, लक्ष्मणा. ये एक टेम्पल के प्रीस्ट थे, द हाईएस्ट प्रीस्ट थे वो लोग. Later he took over the priesthood of the Rameshwaram from his father. तो बाद में जाके वो भी priest बने. Arvindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims, and Shiva Prakashan became a catering contractor for the Southern Railways. तो ये वाले अरविंदन क्या बन गए, उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन में उनका बिजनेस किया. मीन्स जो पिलग्रिम्स आते हैं वहाँ पे टेम्पल्स विजिटिंग को वगैरह, उनके लिए वो ट्रांसपोर्ट सर्विस करते थे.
और ये वाले जो है शिव प्रकाशन, इन्होंने कैटरिंग में अपना कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बने। कहाँ पे? सदर्न रेलवेज में। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple of the marriage site, situated in the middle of the pond called Ramatirtha, which was near our house. Events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. तो इससे पता चलता है कि उनका बाउंडिंग कैसे था। इवन दे वर हैविंग द friendship with the Brahmins Orthodox family, they are living very happily, they are having a strong bond. तो जैसा कि आइडल्स कैरी करने के लिए वो अपने बोट्स वगैरह प्रोवाइड करते थे और उनके फेस्टिवल्स में भी खुशी खुशी शामिल होते थे। तो इससे एक काफ़ी इनक्रेडिबल इंडिया का भी एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है कि मोस्ट ऑफ द हर तरीके के हर कास्ट के लोग इंडिया में रहते हैं, बट दे आर स्टेइंग हैप्पीली हियर। One day when I was in the 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. I used to wear a cap which marked me as a Muslim, and I always sat in the front row next to Ramananda Shastri, who won the sacred thread. तो यहाँ पे उनके मदर और जो उनकी ग्रैंड माँ है वो बेड टाइम पे किसके स्टोरी सुनाते थे कि रामायण की सुनाते थे, और इवन प्रॉफिट मीन्स पैगंबरों की कहानियाँ दोनों सिखाते थे। दोनों इसमें से वो अच्छे क्या बोलते हैं अच्छी चीज़ बच्चों के लिए एक मॉरल स्टोरीज वो सुनाते थे। उन्होंने कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया कास्ट में, ये एक एग्जाम्पल है। और इसमें क्या हुआ, रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में जब वे पढ़ते थे तभी एक न्यू टीचर आए, और जैसा कि APJ अब्दुल कलाम मुस्लिम है तो वह सिर पे कैप पहना करते थे, और उनके जो फ्रेंड्स हैं वो वाले ब्राह्मण होने की वजह से थ्रेड पहना करते थे। तो क्या हो गया, द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय। तो उनको ये बात हजम नहीं हुई कि ये जो रामानंद शास्त्री है ये तो एक किसका प्रीस्ट का बेटा है, हिंदू प्रीस्ट का, ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करता है, ब्राह्मण है, और वो अपने बाजू में एक मुसलमान बच्चे को लेके बैठा है, मुस्लिम के साथ में बैठा है। ये बात उनको देखे नहीं गई, हजम नहीं हुई। तो उन्होंने क्या किया, इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट, आई वाज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। आई फेल्ट वेरी सैड and so did Ramananda Shastri. He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. जब वो लास्ट बेंच पर शिफ्ट हुए तो उनको तो बुरा लगा ही, लेकिन साथ ही में रामानंद शास्त्री को भी बुरा लगा। उनकी आँख है ना, जो है ना, उनके आँख है ना, आंसू से भर गए। तो ये वाला इमेज उनको अभी तक याद है। आफ्टर स्कूल we went home and told our respective parents about the incident. Lakshmana Shastri summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school, and the island. Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshmana Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. तो इन्होंने क्या किया, ये बच्चों ने घर पे जाके अपने अपने पेरेंट्स को बता दिया जो आज इंसिडेंट स्कूल में हुआ। तो जो इसके रामानंद शास्त्री के जो फादर हैं वो जाके उस टीचर से मिले और उनको बताया कि आप इस तरह का पॉइजन बच्चों में, जो इनोसेंट बच्चे हैं उनके में मत फैलाओ। एक तो आप माफ़ी मांग लो, या फिर आप स्कूल ही नहीं, ये पूरा आइलैंड, ये जो रामेश्वरम आइलैंड है, इसको छोड़ के निकल जाओ। तो टीचर ने अपोलोगाइज भी किया और जो बहुत कुछ उनके अंदर डिफरेंसेस भी होने लगे, उनके परफॉर्मेंस में काफ़ी सुधार भी आने लगा। On the whole, the small society of Rameswaram was very rigid in terms of segregation of different social groups. However, my science teacher Siva Subramanya Iyer, through an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that
you are on par with the highly educated people of the big cities. तो सभी टीचर्स ऐसे थे, सभी लोग ऐसे थे, ऐसे नहीं. अब ये जो